इफ द स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स दे हैव सेम पेरीमीटर, फाइंड साइड लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर। ये हमें एक रेक्टेंगल एक स्क्वेयर दे रखा है और बोला गया है कि इनका जो पेरीमीटर सेम है। तो अब हमें x की वैल्यू निकाल के इनकी लेंथ और साइड लेंथ निकालनी है। तो इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x माइनस 5, breadth of rectangle is equal to x minus 2. So perimeter of rectangle is equal to 2 times length plus breadth. तो इस केस में perimeter of rectangle क्या होगा, जो हमें x की वैल्यू दे रखी है, 2 टाइम्स 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3x माइनस 7। तो पेरीमीटर ऑफ ये हो गया रेक्टेंगल। तो ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हमें साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है, वो जो डायग्राम्स है वो हमें सवाल के साथ ही मिले हैं, प्रॉब्लम के साथ ही मिले हुए हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है x+2। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स s। 4 टाइम्स x+2। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब हमें बोला गया कि दोनों के पेरीमीटर सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के सामने रख देंगे। सपोज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to perimeter of rectangle as given. So 4 times x plus 2 is equal to 2 times 3x minus 7। तो ये बन जाएगा 4x plus 8 is equal to 6x minus 14। तो ये हो जाएगा 6x minus 4x, 8 plus 14 is equal to 22। So 2x is equal to 22। तो x is equal to 22 divided by 2 यानी कि 11। अब साइड्स ऑफ स्क्वायर जो है वो है x+2। तो वो हो जाएंगी 11 प्लस 2 यानी कि 13। अब जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो है 13 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 52। कोई यूनिट्स नहीं दे रखे इसलिए सीधा 52 लिख दिया है। अब जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो है 2x माइनस 5 यानी कि 2 टाइम्स 11 माइनस 5 यानी कि 22 माइनस 5 इक्वल टू 17। ये हो गई लेंथ। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल होगी वो हमें दे रखी है x माइनस 2 यानी कि 11 माइनस 2। तो हो गई 9। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2 टाइम्स 17 प्लस 9, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 26 जो कि 52 है इसका पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर सेम है। नेक्स्ट सम, he wants a new carpet for his rectangular dining room. His dining room is a rectangle of 20 feet by 15 feet. What is the area of the carpet that covers the entire dining room? तो हम डाइनिंग रूम का एरिया निकाल लेंगे, वही कारपेट का एरिया बन जाएगा। तो ये होगा लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम
तेरे पिया में 20 feet. Breadth of dining room वो है 50 feet. So area of dining room is equal to 20 feet multiplied by 15 feet. You have got 300 square feet. So area of dining room is the same as the area of carpet that is needed, which is equal to 300 square feet. I hope you understood. ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।